हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर चल रहा है। एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई थी जो कि आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की केमिकल रिएक्शंस इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि पूछो मत। देखो, थ्योरी पढ़ने से अगर आप सोच रहे हो कि 90% आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं और कुछ चैप्टर्स के हम आपको करा भी चुके हैं। 90% चाहिए ना, तो प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल ही मत भूलना। प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, अनसॉल्व पेपर भी कराएंगे, ओके, टेंशन ना लो। तो देखो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुणों की। सबसे पहले एस्टल्डिहाइड का सूत्र शायद आपको पता होगा, CH3CHO होता है, ठीक है। ये क्या है? एस्टल्डिहाइड का अणुसूत्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एस्टल्डिहाइड का अणुसूत्र। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मैं 4 पार्ट्स में कराने वाला हूँ। ए पॉइंट है हमारा कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। अब ये कार्बोनिल समूह शायद सभी को पता होगा जिन्होंने हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रखा है। देखो स्टूडेंट, कार्बन होता है, उसकी 2 संयोजकताओं से तो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है, लेकिन अगर उसकी दोनों संयोजकताएं खाली हैं तो इसको हम कहते हैं कार्बोनिल समूह, या फिर कार्बोनिल समूह की क्रियाएं कह दो, या फिर हमको कहते हैं स्टूडेंट योगात्मक क्रियाएं। दोनों में से किसी भी नाम से इन्हें बुला सकते हो, योगात्मक क्रियाएं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये है कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं एस्टल्डिहाइड में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 होता है इसका अपचयन। पहला पॉइंट क्या है? अपचयन या रिडक्शन भी कह सकते हो। अब देखो किस तरीके से स्टूडेंट इसका रिडक्शन या अपचयन होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले एस्टल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर लगा दो आप H। एस्टल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। अपचयन है तो यहाँ पर +2H करोगे, और ये जो अपचयन होता है स्टूडेंट, ये निकल की उपस्थिति में होता है। निकल की उपस्थिति में हम अपचयन कराते हैं एस्टल्डिहाइड का। अब होने क्या वाला है आपको वो समझना है। क्रिया कैसे है स्टूडेंट? योगात्मक। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसमें जुड़ेगी, ये जो 2H है ये भी इसमें जुड़ने वाली। कैसे जुड़ेगी वो समझ लो। देखो CH3 C ऐसे करके ये जो 2 वैलेंसी थी ना, इनको, ये तो इधर है ये H, लेकिन ये जो 2 वैलेंसी O के साथ लगी हुई थी, हमने इनको इस तरीके से लिख लिया। 2H है ना, तो एक H और एक O को आपस में जोड़ दो, OH लगा दो ऊपर। नीचे क्या रह गया? अब यहाँ पर क्या रह गया? एक H रह गया, उसको स्टूडेंट आप नीचे यहाँ पर लगा सकते हो। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप इसको आगे क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो स्टूडेंट, देखो CH3 है, ये क्या है? CH2 है, तो इसको लिख सकते हो आप CH3 CH2OH, जो कि एक एथिल एल्कोहल का सूत्र है। तो ये क्या बना स्टूडेंट? हमारा एथिल एल्कोहल बना। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। और ये क्या स्टूडेंट? हमारा एस्टल्डिहाइड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब हम एस्टल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इजी रिएक्शन है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ गया, जुड़ा नहीं जुड़ा? इसी वजह से इनको हम योगात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, कार्बोनिल समूह की क्रिया है। कार्बोनिल समूह जानते हो ना, इस तरीके से ये है हमारा कार्बोनिल समूह, ओके। सेकंड पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट HCN से क्रिया। HCN से क्रिया आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने आज की वीडियो देख ली ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टोन तीनों की केमिकल रिएक्शंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तीनों की रिएक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके। HCN से क्रिया करो, पहले यही स्ट्रक्चर बना लो। इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस स्ट्रक्चरल बेस ही दिखाऊंगा, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर आप H लगा दोगे। किससे क्रिया करा रहे हो? HCN के साथ। H प्लस का निशान लगा दो, HCN। वही जो आपने ऊपर किया वही यहाँ पर करने वाले हो। देखो कैसे, CH3 है, इधर C है और इधर हमारा H लगा हुआ है। दोनों वैलेंसी को इस तरीके से कर दो। दोनों वैलेंसी थी ना ये वाली, एक ऊपर कर दिया, एक को इधर कर दिया। इस H को इस O के साथ जोड़ दो, OH ऊपर लग गया, और नीचे स्टूडेंट ये वाला रह गया ना, इसको हम नीचे लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। ये क्या हमारा एस्टल्डिहाइड है। रटना नहीं है केमिकल रिएक्शंस को, बस समझ लो कि किस तरीके से कराने वाले हैं। एस्टल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट 2 रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगा केवल कार्बोनिल समूह की क्रियाओं में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी मैं आज कराने वाला हूँ। तो इसमें बस यही 2 बहुत हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद B पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिस्थापनी क्रियाएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, ओके। चलो B पॉइंट डालो, प्रतिस्थापनी क्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ जुड़ेगी तो कुछ चीज़ हटेगी, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन।
योग का मतलब क्या होता है, सब कुछ जुड़ने वाला उसी में। तो अभी तक हमने योगात्मक क्रियाओं को देखा, अब देखेंगे स्टूडेंट प्रतिस्थापनी क्रियाएं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापनी क्रियाएं। अब पहला, इसमें दो तो हो चुकी हैं, तीसरी है स्टूडेंट हमारी हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया कह सकते हैं, अभिक्रिया कह सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको एस्टल्डिहाइड का सूत्र पता है, CH3CHO होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH2NH2 होता है। क्या होता है? NH2NH2, ये हाइड्रोजन का सूत्र है। हाइड्रोजन का सूत्र पता है, एस्टल्डिहाइड का पता है, तो रिएक्शन आप कर भी सकते हो। लेकिन जब तक आपको ये सूत्र नहीं पता होंगे, क्या आप रिएक्शन को कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। अब देखो तरीका क्या है रिएक्शन को करने का। ये तीनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर तरीके से कराऊंगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्सिल के साथ और फेनिल हाइड्रोजन के साथ। बस आपको समझना है कि कैसे रिएक्शन होगी, वही स्ट्रक्चरली दिखा दो। CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर आप H दिखा दोगे। हाइड्रोजन को स्टूडेंट हम ऐसे ना लिख के H2 को पहले लिखेंगे, H2NH2 इस तरीके से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखो इसका O और इसका H2 ये आपस में जुड़ जाएंगे और H2 बन जाएगा। ये दोनों वैलेंसी खाली हो चुकी हैं और नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हो जाएंगी, तो इसको हम पूरे को इसके साथ जोड़ देंगे। क्या बनेगा? CH3 C और इधर हमारा H है, ये तो ऑलरेडी है ना। उसके बाद डबल बॉन्ड लगाओगे आप NH2 प्लस क्या निकला था? H2O। तो H2O को आप यहाँ पर लगा दोगे। तो स्टूडेंट ये है हमारा एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्या है ये? एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन। बहुत ही इजी रिएक्शन है, बस आप एक बार समझ लो। अरे बहुत इजी है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इसे समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन है और ये आपको पता ही है एस्टल्डिहाइड है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी रिएक्शन है स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। मैंने आपसे पहले बोला अगर आपको सूत्र पता है तभी रिएक्शन कर पाओगे। हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र याद करोगे पहले आप, NH2OH होता है। एस्टल्डिहाइड का तो सभी को याद हो गया होगा, बार बार प्रैक्टिस करो, रिएक्शन सीख जाओगे। ये जो रिएक्शन करा रहे हैं उनको आप 2 से 4 बार खुद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से यार हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन कैसे होने वाली है? सबसे पहले एस्टल्डिहाइड का सूत्र बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर आप H लगा दोगे। किससे क्रिया करा रहे हो? वही करना है। H2 को आप आगे ले आओ प्लस H2NOH, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, वही करना है। इसका O इस H2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसा हमने ऊपर किया है। क्योंकि प्रतिस्थापनी क्रिया में कुछ जुड़ेगा तो कुछ हटेगा। आगे रिएक्शन दिखाओगे, क्या होने वाला है? सेम CH3 C डबल बॉन्ड और इधर आप H दिखा दोगे। इस डबल बॉन्ड के साथ आप इसको जोड़ दो, NOH प्लस H2O हमारा निकल चुका है। ये है स्टूडेंट हमारा एस्टल्डिहाइड ऑक्सिम। इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड ऑक्सिम। तो वो केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट आप तभी सीख पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं प्रतिस्थापनी क्रियाओं में। एक रिएक्शन और देख लो स्टूडेंट यहीं पर आप, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सूत्र क्या होता है इसका? C6H5NH2। इसको स्टूडेंट हम उल्टा करके लिखेंगे। उल्टे करने का मतलब क्या वो समझ लो। सबसे पहले एस्टल्डिहाइड दिखाओगे, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर आप H दिखा दोगे। इसको उल्टा करके लिखो, H2 पहले लिखो प्लस उल्टा कर दो बिल्कुल, H2NNH C6H5 पूरा उल्टा ऐसे करके लिख दो उसको, ठीक है। H2NNH C6H5। आगे रिएक्शन दिखाओगे, होने क्या वाला है वो समझ लो। इसका O और इसका H2 ये आपस में जोड़कर क्या बना लेंगे? H2 और इस बची हुई पूरी की पूरी को इसके साथ जोड़ दो तो देखो क्या हो जाएगा? CH3C और इधर हमारा H लगा हुआ ही है, ठीक है ना, ये लगा हुआ है देखो। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दोगे और इस पूरे के पूरे पोर्शन को यहाँ पर जोड़ दो, NNH C6H5। इसका नाम है स्टूडेंट एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पर आप नाम लिख लेना, एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। ये हमारा फेनिल हाइड्रोजन है और ये हमारा एस्टल्डिहाइड है। सभी के नाम लिख लेना, ठीक है ना। एस्टल्डिहाइड इसका नाम लिखोगे फेनिल हाइड्रोजन और इसका लिखोगे एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी प्रतिस्थापनी क्रियाएं। 3 रिएक्शंस हो चुकी हैं, 2 हमारी योगात्मक में हो चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट, अपचयक क्रियाएं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको केमिकल रिएक्शन सारी कोई नहीं कराने वाला, 2-4 रिएक्शन करा देंगे और 2-4 से आप खुश हो जाते हो।
हम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट स्टूडेंट कि मेरे चैनल से बच्चा पढ़ के बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा स्कोर करे। जितना चाहते उतना स्कोर कर सकते हो, आपको हर चीज़ बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा दी जाएगी, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन कब? जब आप खुद मेहनत करोगे, ठीक है। तो सी पॉइंट डालो अब चाय क्रिया है। तो स्टूडेंट देखो, एस्टल्डिहाइड है तो इसमें एल्डिहाइड समूह तो होगा ही होगा। एस्टल्डिहाइड समूह की वजह से ही ये अपचायक क्रिया प्रदर्शित करता है। याद रखना, एस्टल्डिहाइड में क्या होता है? क्रियात्मक समूह CHO, और जिनमें CHO पाया जाता है उनके लिए अपचायक क्रियाएं विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। तो छठा पॉइंट डाल लो यहाँ पर, टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, तो स्टूडेंट याद रखना NH4OH प्लस AgNO3, इसको कहते हैं हम लोग टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टॉलेन अभिकर्मक। अब रिएक्शन कैसे होगी? पहले तो आप इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेट कर दोगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है? NH4OH प्लस AgNO3 इज गिवन यू। Ag इस OH के साथ जुड़ जाता है तो AgOH बन जाएगा, प्लस इसका NH4 इस NO3 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH4NO3। नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसका होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड और इसका होगा अमोनियम नाइट्रेट। अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा? जो यहाँ पर ये AgOH बना है, इसके दो अणुओं को फिर हीट किया जाता है तो 2AgOH, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर बन जाएगा Ag2O प्लस H2O, मतलब जल का अणु निकल जाएगा और सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इतना बन चुका है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा? एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, ये इस Ag2O से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? Ag2O से क्रिया करेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा स्टूडेंट, तो हमें प्राप्त हो जाता है CH3COOH। देखो CHO है ना, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? COH, और रजत दर्पण अलग निकल जाएगा। तो ये है स्टूडेंट हमारा एसिटिक अम्ल और ये है हमारा रजत दर्पण। क्या है ये? रजत दर्पण। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण प्राप्त होता है। रजत दर्पण मतलब चांदी होती है, उसमें से दर्पणों की तरह चमक आती है, ठीक है, इसीलिए इसको रजत दर्पण कहा गया है। सातवां पॉइंट है स्टूडेंट, ताजे फेलिंग विलयन से क्रिया। ताजे फेलिंग विलयन से क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना इन चीज़ों को। फेलिंग विलयन से क्रिया, और स्टूडेंट जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन से हो या फिर किसी भी चैप्टर से, वो आपको हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? CuSO4 प्लस NaOH का जो विलयन होता है, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेलिंग विलयन कहते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी आपको वो समझना है। सबसे पहले स्टूडेंट ये आपस में क्रिया करते हैं, CuSO4 प्लस 2NaOH, ठीक है, आपस में क्रिया करके देखो क्या बनाएंगे? CuOH कितने हैं? 2 है ना, तो CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ क्या है? Na2, और यहाँ पर क्या है? SO4, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? किससे क्रिया करानी स्टूडेंट आपको? एस्टल्डिहाइड के साथ, तो इसको लेके आओ आप पहले, इसके आगे 2 लगा दो, CuOH का होल ट्वाइस प्लस CH3CHO। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चिपक जाता है तो बन जाता है CH3COOH प्लस Cu है, कितने हैं? 2 है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ से और लगा दो, Cu2O, क्या बन जाएगा? Cu2O प्लस, देखो अब समझना स्टूडेंट, मैं जो समझाना चाहता हूँ, हाइड्रोजन देखो कितने? 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन हमने इसके साथ लगा दिया यहाँ पर और एक ऑक्सीजन हमने देखो Cu2O के साथ लगा दिया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन तो 4 बचे हुए हैं लेकिन ऑक्सीजन 2 बचे हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? 2H2O, सभी को पता होगा। तो स्टूडेंट हमें लाल अवक्षय प्राप्त होता है Cu2O का। किसका? Cu2O का लाल अवक्षय प्राप्त हो जाता है, और ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है या एसिटिक अम्ल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया और ताजे फेलिंग विलयन से क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अगर टॉलेन अभिकर्मक से पूछता है एस्टल्डिहाइड की तो आप इस तरीके से क्रिया दिखाओगे, और अगर फेलिंग विलयन से पूछेगा तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं, उनको और करा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट करा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है मैं आप सभी का भला चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे से पढ़ के, मेरे चैनल से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करो। तो प्लीज़ मेरा भरोसा तोड़ना मत, अच्छे मार्क्स से पास होना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, डी पॉइंट हमारा सामान्य क्रियाएं 7 कंप्लीट हो चुकी हैं।
इसी तरीके से तैयार करोगे तो आपको एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टोन सभी के रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डी पॉइंट डालो, सामान्य क्रिया। 7 कंप्लीट हो चुकी हैं। 8वीं रिएक्शन है क्लोरीन से क्रिया। अब देखो किस तरीके से क्लोरीन से क्रिया करेगा एसिटाल्डिहाइड, वो आपको जानना है। तो CH3CHO है, इसकी क्रिया आपको करानी है 3Cl2 के साथ। अब 3Cl2 का मतलब क्या है, देखो समझना, यहाँ से 3H हटा दो और इन 3H की जगह 3Cl यहाँ लगा दो, तो CCl3CHO प्लस, जब यहाँ से 3H हटाया और यहाँ पर देखो 6Cl हैं, 6 में से 3 ही तो हमने यहाँ लगाए हैं, तो 3H और 3Cl क्या बनाएंगे, 3HCl। इसका नाम है स्टूडेंट क्लोरल। क्या है इसका नाम, क्लोरल। तो याद रखना, जब हम एसिटाल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो हमें क्लोरल प्राप्त होता है। इस चीज़ को याद रखना सभी। नवाएं स्टूडेंट, 8 रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नवी कर लो स्टूडेंट, चलो PCl5 एल्डोल संघनन कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। एल्डोल संघनन, और एल्डोल संघनन बोर्ड परीक्षा में पूछा है बहुत ज़्यादा जाता है, याद रखना। अब इसमें देखो अल्फा कार्बन परमाणु होता है क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O और H, अल्फा कार्बन की वजह से ही ये एल्डोल संघनन रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को याद रखना सभी। और फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डोल संघनन होता है, नहीं होता, वो कैनिजारो क्रिया प्रदर्शित करता है। इस चीज़ को याद रखना, ये अल्फा कार्बन है, इसी वजह से ये एल्डोल संघनन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दिखाओगे H। एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो समझना, CH3CHO हो गया। अब मैं क्या लिखूँगा इसको, HCH2CHO, और यहाँ पर प्रेजेंस रहती है NaOH की, इसको गर्म किया जाए। समझना क्या होने वाला है, मतलब तो भैया CH3, H को अगर मैं इसको लेके जाऊँ पीछे तो CH3 हो गया, नहीं हो गया, तो CH3CHO हो गया। यहाँ पर भी CH3CHO, यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रक्चरली दिखाया, यहाँ पर इसको अणुसूत्र के रूप में दिखा दिया है। बस होने क्या वाला है, ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो CH3CH, ये तो हो गया इधर साइड का। इस O को और H को आपस में जोड़ दो ऊपर वाली वैलेंसी से। अब देखो नीचे वाली वैलेंसी तो खाली रहेगी ना, ये वाली खाली रह जाएगी, और इस नीचे वाली वैलेंसी से आप क्या जोड़ दोगे, बचे हुए पोर्शन को, CH2CHO। ये स्टूडेंट एल्डोल, ये क्या बना, एल्डोल। और ये क्या हमारा एसिटाल्डिहाइड है, और ये भी क्या स्टूडेंट हमारा एसिटाल्डिहाइड है। तो जब हम एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन में थ्योरी क्या लिखोगे वो समझ लो। एसिटाल्डिहाइड के 2 अणुओं को NaOH के साथ या NaOH की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डोल नामक यौगिक प्राप्त होता है, और यह घटना या यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन परमाणु पाया जाता है, इसी वजह से एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन रिप्रेजेंट करता है, ना कि कैनिजारो क्रिया। कैनिजारो क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन परमाणु नहीं होता, वहाँ पर यहाँ पर SCHO लगा होता है। तो क्या इसमें अल्फा कार्बन परमाणु है, नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से। 9 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1-2 रिएक्शंस आपको और कंप्लीट कराए तो उसके बाद हमारे वीडियो आज का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक और कर लो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। 10वां पॉइंट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पर कराते हम K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो CH3CHO प्लस नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराना। अब जब इसका नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे स्टूडेंट, और प्रेजेंस यहाँ पर आप याद रखना K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की रहेगी। जब हम इसका K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कुछ नहीं, बस इसको इसके साथ जोड़ दो, बहुत ही सिंपल है इसका। तो CH3COH, मतलब एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, बस एक बार सीधे पढ़ लो तो आपको तैयार हो जाएगी एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये ऑक्सीडेशन भी इसका समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसके स्टूडेंट यूजेज अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। वॉजिया बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, बस बोर्ड में यूजेज नहीं पूछे जाते हैं, टेंशन ना लो। तो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं एसिटाल्डिहाइड को कंप्लीट कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जितनी भी रिएक्शंस आज मैंने आपको समझाई हैं वो क्लियर होगी। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताया करो। आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें।